हेलो दोस्तों, आज है बाल दिन। बालक दिन यानी बालक का दिन। हमारे समाज में हम क्या देखते हैं कि हर माँ बाप ये चाहते हैं कि अपने बच्चे आगे बढ़े, उन्हें अच्छी शिक्षा मिले, उन पर अच्छे संस्कार किए जाए। और ये बात सही भी है क्योंकि अच्छे पढ़े लिखे बच्चे, संस्कारी बच्चे, यही तो हमारे देश की सही धरोहर है। इनके कांधों पर ही आगे चलकर देश का विकास होता है। लेकिन दोस्तों, जब हम ये चाहते हैं कि हर बच्चे को शिक्षा मिलना, उन्हें अच्छे संस्कार मिलना, यह उनका अधिकार है। ऐसे में आज के समाज में हम यह भी देखते हैं कि बच्चे देश का भविष्य तो है, लेकिन उनकी मासूमियत, उनका लड़कपन, यह भी उतना ही जरूरी है। बच्चों का बचपन अच्छी तरह से खिले तो ही वह आगे चलकर एक रिस्पॉन्सिबल इंसान बन सकता है। और इन्हीं रिस्पॉन्सिबल इंसान के कंधों पर हमारे देश का सही विकास होता है। यही चाहते हैं कि उनके बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छे संस्कार मिले। इस सब में माता पिता का रोल तो अहम होता ही है। समाज की जैसी जैसी स्थिति बदलती जाती है, वैसे वैसे लोग भी उसमें बदलते जाते हैं। कुछ साल पहले जब इंग्लिश मीडियम की स्कूल, उनका हाई फाई खर्चा, ये सब इतना वैल्यू नहीं था। बच्चे दिन भर खेलते थे, स्कूल में जाते थे, मजा करते थे, आम के पेड़ थे उस पर चढ़ते थे और लाइफ बहुत आसान थी। तब बच्चों पर इतना प्रेशर नहीं था, लेकिन आजकल बच्चों पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। सुबह उठो, स्कूल जाओ, 6-7 घंटे उनको स्कूल में ही रहना पड़ता है और आने जाने का घंटा भी उसमें ऐड कर ले तो 6-7 घंटे तो आसानी से हो सकते हैं। एक ही बच्चे को एक साथ दिन भर स्कूल, उसके बाद ट्यूशन, उसके बाद कोई आर्ट का क्लास, उसके बाद प्ले, यह अटेंड करता होगा तो उस बच्चे की मेंटालिटी कैसी होगी। बच्चों को खुलकर खेलने का समय भी हमें देना होगा। माता पिता का यह सपना होता है कि हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में जाए, ज़माने के साथ रहे, ज़माने के परिस्थितियों से वो पीछे ना रहे। इसीलिए वो खुद पुरानी चप्पल घिसाते रहते हैं, लेकिन बच्चों के लिए नए शूज़ खरीदते हैं। इसमें उनकी भी कोई मजबूरियाँ होती है कि अगर हम यह सब नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे ज़माने के साथ आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन हमें यह भी देखना होगा कि सच में बच्चों को इन सब चीज़ों की इतनी ज़रूरत होती है क्या। माँ बाप एक तरफ से कहते हैं कि हमने हमारे बच्चों के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, हम दिन भर काम पर जाते हैं, 2-2 पैसे जमा करते हैं, बच्चों की स्कूल फीस भरते हैं। यह 10 बार बच्चों को सुनाने से उस बच्चे की मेंटालिटी कैसी होती जाएंगी। वह अकेलापन और वह खुद में ही कैद होता जाएगा, उसमें नेगेटिविटी आती जाएंगी। बच्चों को जिस उम्र में जो चाहिए वो हमें देने की कोशिश करना चाहिए। एक ऐसा उम्र का पढ़ाव रहता है बचपन, जिसमें उन्हें पैसे, अच्छी स्कूल, अच्छे कपड़े, इन सबसे ज़्यादा उन्हें माँ बाप का साथ चाहिए होता है, खेलकूद चाहिए होती है, दोस्त चाहिए होते हैं। लेकिन अगर उसी उम्र के पड़ाव पर जब हम उन्हें अकेला घर पर छोड़ देते हैं, मेड के साथ छोड़ देते हैं, काम पर जाते हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों भी अगर काम पर जाते होंगे तो बच्चे मेड के हाथ में ही रहते हैं। ऐसे में वह बच्चे के साथ किस तरह से दुर्व्यवहार होता है, यह भी देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो इन सब बातें ज़्यादातर समाज में दिखाई देती है और ये बच्चों की साइकोलॉजी, उनका इमेजिनेशन, यह भी वर्क करता है। भविष्य के लिए अगर माँ बाप बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हैं, उनका फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं, तो यह भी बहुत ही उनके लिए इसका क्या महत्व है। बच्चों को उतनी बातें यह सब समझ में नहीं आती, तो उस समय हमें क्या करना है, हर इसमें बेस्ट हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा हर इसमें बेस्ट हो। अगर हम यही चाहेंगे कि वो हर सिचुएशन में, हर परिस्थिति में बेस्ट बनता जाए, यह कैसे संभव होगा। हर इसमें हर कोई बेस्ट नहीं बनता है। अगर बार बार यही बातें उन्हें दोहराती जाएंगी तो
इसका बुरा असर उनके मेंटेलिटी पर पड़ेगा और उनकी जो इमेजिनेशन है, जो क्रिएटिविटी है, वह भी डाउन होती जाएंगी। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यही है कि एक अच्छा फ्यूचर जनरेट करने के लिए जैसे पैसों की आवश्यकता होती है, अच्छी शिक्षा की आवश्यकता होती है, वैसे ही समाज में वह बच्चा अच्छी तरह से मेंटालिटी, उसकी साइकोलॉजी भी बेस्ट होनी चाहिए। बचपन के जो एक्सपीरियंस बच्चों को आते हैं, उस एक्सपीरियंस से ही उनकी इमेजिनेशन डेवलप होती है, वो उसी तरह समाज में बिहेव करता है। जब एक फूल खिलता है, वो खिलते समय अगर उसे खरोच आ गई या उस पर कीड़े लग गए तो वह अच्छा नहीं खिल पाएगा। बच्चों का भी वैसा ही होता है। हर बार अगर उन्हें चुभो चुभो कर बातें सुनाई जाएंगी तो वो कैसे खुश रहेंगे और कैसे ग्रो करेंगे। तो अच्छे से हमें यह समझना होगा कि बच्चों पर ज़्यादा प्रेशर हम पढ़ाई का न डालें। एक उम्र का एक पढ़ाव आने के बाद बच्चे समझ जाते हैं कि उन्हें क्या करना है। लेकिन अगर घर पर ज़्यादा प्रेशर उन्हें मिलता है, स्कूल में भी उन्हें ज़्यादा प्रेशर अगर मिलता होगा पढ़ाई का, होमवर्क का, तो वह अच्छे से निखर नहीं पाएंगे। ऐसे बहुत सी कंट्रीज है जहाँ पर 5 से 7 साल तक बच्चों को किताबों से इतना रूबरू नहीं किया जाता। सबसे पहले उन्हें अच्छी हैबिट्स लगाई जाती है, सबसे अच्छे से रहना, खुश रहना एंड लाइफ जीने के लिए जो अच्छी अच्छी हैबिट्स है वो उनमें डाली जाती है। खाना खाने के वक्त किस तरह से बैठना है, क्या खाना है, हमारी प्लेट कैसी ग्रीन रहनी चाहिए, यह सब बातें उन्हें पढ़ाई जाती है, सिखाई जाती है। यह सब आने के बाद फिर उन्हें किताबों के हवाले किया जाता है और लिखावट या पढ़ना सिखाया जाता है। तो अच्छी आदतें भी हम उन्हें घर से ही लगाए तो यह बहुत अच्छा होगा। लेकिन अगर वह बाहर जाकर सोशल मीडिया, अदर एक्टिविटी, दोस्त उनके कैसे हैं, यह सब भी मायने रखते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात और सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि घर का एनवायरनमेंट कैसा है। छोटे से बच्चे हैं, चलना हम उन्हें सिखा रहे हैं, तब क्या होता है जब हम उन्हें चलना सिखाते हैं, वो 10 बार गिरते हैं, फिर से उठते हैं, फिर से चलने की कोशिश करते हैं, कितने ही बार गिर जाते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम हंसकर मुस्कुराकर उनकी लीलाओं को देखते रहते हैं। लेकिन वह यह नहीं कहते कि ये हम पर हंसे तो अब हम चलना ही छोड़ देंगे। फिर वही बच्चा जब थोड़ा बड़ा हो जाता है और कोई मेहमान आए, उन्हें पानी देने की कोशिश करता है और आते समय अगर उनके हाथ में से वो ग्लास नीचे गिर जाता है, पानी गिर जाता है, तो हम उन पर कितना चिल्लाते हैं। अगर वो कोशिश कर रहे हैं तो हमें उन्हें थोड़ा सपोर्ट भी करना चाहिए। माँ बाप को तो बहुत पेशेंस रखना पड़ता है, क्योंकि ये उनके बच्चे ही है जो आगे चलकर उनका सहारा बनेंगे। लेकिन उन्हें हर बात पर डांटना, फटकारना सही नहीं है। अगर हम ऐसा करते जाएंगे तो वो दूसरों से हमारी कंपैरिजन करते जाएंगे, और अगर हम ही दूसरे बच्चों से उनकी कंपैरिजन करते गए तो एक समय ऐसा आएगा कि वो भी हमारी कंपैरिजन अदर पेरेंट्स से करते जाएंगे। हमें बच्चों को अपमान सहने की भी शक्ति समझानी होगी, क्योंकि हर बार उनके मन का ही नहीं हो सकता। ना समझने की उनकी वैल्यू बढ़ानी होगी, क्योंकि लाइफ में हर चीज़ आसानी से अगर मिल रही है उन बच्चों को, तो वह यही समझेंगे कि हमने जो कुछ भी मांगा है वो पेरेंट्स हमें दे ही देंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि पढ़ाई 7वीं तक या 5वीं तक हम बच्चों को उनके मन के जैसा उन्हें खिलने दे, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा खेलने दे, सोशल मीडिया से थोड़ा कम ही उनको रूबरू कराए। लेकिन 5वीं से 7वीं से उनकी पढ़ाई की तरफ हमें ध्यान देना है। हर रोज़ अगर रोज के 10 वर्ड्स भी लर्न किए तो 10 साल बाद हम यकीन नहीं कर पाएंगे हमारा बच्चा कितना आगे जाएगा। तो एक ही दिन में सारे सवाल लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं, हर रोज़ थोड़ा 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 कीजिए और इसमें भी कंपाउंडिंग आ ही जाएंगी। अगर हर रोज़ वो एक टेबल भी लर्न कर रहा है, आधा भी लर्न कर रहा है, हफ्ते का 2 ही लर्न कर रहा है टेबल, तो भी आप प्रोग्रेसिव वे पर हो। तो बच्चों का मन अगर खेलने का है तो उन्हें खेलने जाने दीजिए। खेल से
वो सोशल इम्पैक्ट बहुत पड़ता है बच्चों को, सांघिक उनका इमोशनल बढ़ता है, दूसरों के साथ एडजस्ट करना, हार एक्सेप्ट करना, बहुत सी बातें ऐसी है जो बच्चे हम ना भी सिखाए तो भी सीख जाते हैं। तो उन्हें खेलने के लिए तो कभी भी मत रोकिए, लेकिन पढ़ाई भी ज़रूरी है। यह उन्हें ऐसा समय दीजिए, रात को सोने से 10-15 मिनट पहले पढ़ाइए या सुबह उठने के बाद 10-15 मिनट बाद पढ़ाइए, 5 ही मिनट पढ़ाइए। सुबह का और रात का दोनों टाइम अगर आप उनको 2 मिनट भी पढ़ाएंगे, ये हैबिट कुछ दिनों तक लगाने की कोशिश कीजिए, इससे। तो दोस्तों, बाल दिन के इस शुभ अवसर पर अपने बच्चों को प्यार से हैंडल करने की आदत खुद में पहले लगाइए, क्योंकि हमारे मुंह से जो शब्द निकलते, हम तो काम में होते हैं और काम करते करते चिल्लाते हैं, चीखते हैं, लेकिन उसका असर बच्चों पर बहुत बुरा पड़ता है। हम पेशेंस रखिए, थोड़े पेशेंसली उनके साथ हैंडल कीजिए, उनकी बातें समझने का कोशिश कीजिए। जब तक हम उनकी बातें नहीं समझेंगे तब तक वह हमें समझ नहीं पाएंगे। कभी कभी जब वक्त हो तो खुद को उनकी जगह इमेजिन करके सोचिए, 2 मिनट लगेगा सोचने का और बहुत सी बातें हमारे क्लियर हो जाएंगी। अगर हम उनका अच्छा फ्यूचर बनाना चाहते हैं तो हमें यह करना ही होगा, और बढ़ते बच्चों के लिए तो हमें पेशेंसली उन्हें हैंडल करना ही है। उम्र के वो उस पड़ाव पर होते हैं जब वह ना बड़े हैं ना छोटे हैं, तो उस समय हमें उनका फ्रेंड बनना है। उनके मन में जो उथल पुथल चल रही है उसे बहुत पेशेंसली हैंडल करना है। स्कूल की बातें, उनके फ्रेंड्स की बातें वो आपको बताना चाहते हैं तो आप उनकी जगह खुद को रखकर समझने की कोशिश कीजिए, तभी उनके मन की उथल पुथल कम होंगी और वह एजुकेशन में खुद को कंसंट्रेटिव रख पाएंगे।